कर्मों का मूल्यांकन, अहंकार से मुक्ति, विनम्रता से स्वर्ग। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हमारे कर्म जब अहंकार से जुड़ जाते हैं तो उनका मूल्य घट जाता है, लेकिन जब वही कर्म विनम्रता और समर्पण भाव से किए जाते हैं तब वे न केवल जीवन को सार्थक बनाते हैं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। आज की यह बोध कहानी इसी सत्य को सुंदर रूप में प्रस्तुत करती है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग के द्वार पर पहुंची, वहां बैठे देवदूत ने उसे रोकते हुए कहा, स्वर्ग में प्रवेश से पहले तुम्हारे जीवन के सत्कर्मों का मूल्यांकन होगा। हमारे यहाँ हर अच्छे काम के लिए अंक निर्धारित हैं। यदि तुम्हारे 100 अंक पूरे हो गए तो तुम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। व्यक्ति रौब व आत्मविश्वास से बोला, मैंने तो जीवन भर अच्छे कर्म ही किए हैं, मुझे कोई संदेह नहीं कि मैं योग्य हूँ। देवदूत ने कहा, ठीक है, बताओ तुमने जीवन भर क्या क्या किया। व्यक्ति बोला, मैं जीवन भर अपनी पत्नी और परिवार के प्रति निष्ठावान रहा हूँ। देवदूत ने उत्तर दिया, इसके लिए तुम्हें 1 अंक मिलता है। थोड़ी हैरानी के बाद वह आगे बोला, मैं 50 वर्षों से एक समाज सेवी संस्था के साथ जुड़कर जरूरतमंदों की मदद करता रहा, सदैव एक अच्छा नागरिक रहा। देवदूत ने कहा, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तुम्हें 2 अंक मिलते हैं। अब तक कुल 3 अंक हो चुके थे। व्यक्ति कुछ चिंतित हुआ और फिर बोला, मैंने हमेशा ईमानदारी से कर भरा, अपने पड़ोसियों की मदद की और सभी से अच्छा व्यवहार किया। देवदूत बोले, इसके लिए तुम्हें 3 अंक और मिलते हैं। अब कुल 6 अंक हो गए। अब वह व्यक्ति पूरी तरह निराश हो गया। उसने सोचा कि जीवन भर के सत्कर्मों के बाद भी वह केवल 6 अंक ही प्राप्त कर पाया। जब उसे कोई राह नहीं सूझी तो वह घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, अब सब कुछ तेरे ही हवाले है। मैंने जो कुछ किया वो तेरे नाम पर ही किया। अब मैं तेरी कृपा पर ही निर्भर हूँ। यह सुनकर देवदूत मुस्कुराए और उसे उठाकर कहा, अब तुम्हारे 100 अंक पूरे हो गए। स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। सच है कि केवल अच्छे कार्य करना ही काफी नहीं होता, जब तक वे विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से न किए जाएं। मैं, मेरे और मैंने के मोह से मुक्त होकर जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तभी वे वास्तव में फलदायी बनते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, लेकिन अभिमान से नहीं, समर्पण भाव से। प्रिय दोस्तों, इस कहानी का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।